हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल फ्रेंड जी, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। यू आर वाचिंग पब्लिक ब्लॉग। वेलकम टू माय चैनल। तो जनाब बिल्कुल आपने ठीक देखा जी जनाब, हम हैं भंभोर। हम हैं भंभोर गांव में, जो कि है ससी का आबाई गांव। तो फ्रेंड्स हम जा रहे थे, ये देखिए ये एंट्रेंस है और मैंने कहा मैं आपसे सारी शेयर करूँ। ये एंट्रेंस है, ये बोर्ड्स लगे हुए हैं और यहाँ से ये रास्ता इधर को एंटर होता है और हम लोग ने यहाँ से अपनी गाड़ी को इस तरफ को किया और आगे ये देखिए ये छोटे छोटे से जो शॉप्स हैं और आप सारा व्यू देख रहे होंगे, ओवरव्यू। ये मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं क्योंकि ये देखिए कितना खूबसूरत सा एक छोटी सी झुग्गी है। तो जनाब ये रोड जाता है सस्सी के गांव को और ये एक बर्फ़ खाना था। बहुत तेज़ गर्मी थी, तेज़ की धूप थी और बर्फ़ खाने को और बर्फ़ को देख के बहुत सुकून सा मिल रहा था। तो फ्रेंड ऐसे सफ़र में तो ऐसा होता है। हाँ तो फिर फ्रेंड्स देखिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए एक खूबसूरत सा व्यू, देखिए ये इतने खूबसूरत खेत, इतने खूबसूरत दरख्त और देखिए धूप है, बट यहाँ पे आके महसूस हुआ कि वाकई क्या कुदरत का नज़ारा है और क्या ठंडी ठंडी सी हवाएं हैं। तो ये सारे दरख्त थे, ये नारियल के दरख्त हैं और ये देखिए ये सारा जो खेत है ये कपास से भरा हुआ था, मतलब कपास के पौधे लगे हुए थे इस पे और इसमें जो फ्लावर होते हैं ना वो भी लगना शुरू हो चुके थे। और ये देखिए ये सारे काम कर रहे हैं यहाँ पे मज़दूर जो हैं, सारे किसान वगैरह ये काम कर रहे हैं और मतलब बहुत ही खूबसूरत नज़ारा और बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू। तो ये देखिए ये मैं आपको दिखा रही हूँ, सारे कपास के पौधे हैं और ये देखिए इसमें छोटे-छोटे से ना फ्लावर्स भी लगे हुए हैं। देखिए और बस इसी तरीके से बस कुछ दिनों तक ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो जनाब व्यूज़ ये देखिए ये सारे नारियल के दरख्त ही दरख्त हैं, ये देखिए सारे और इतना खूबसूरत। ये देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ग्रीनरी ग्रीनरी है और ये देखिए सारे, ये देखिए कितना खूबसूरत है ना सारा व्यू और ये सारी कपास है। तो चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं भंभोर। फ्रेंड्स हम लोग अब जा रहे हैं आगे ससी का जो आबाई गांव है भंभोर, तो वहाँ जाते हैं और वहाँ मैं आपको सारा उसका बताती हूँ, जितनी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करती हूँ। मेरे साथ रहिएगा। तो यहाँ से हम लोग टर्न करते हैं और आप ये देख सकते हैं कि ये सारा उसके बारे में साइन बोर्ड लगा हुआ था कि मज़ीद आगे हमने कहाँ पे जाना है। तो जनाब हम लोग भी बोर्ड्स को फोकस करते करते आगे बढ़ रहे थे और ये देखिए ये आपको छोटे छोटे से नज़र आते होंगे चिमनियाँ, ना इनको चिमनी कहते हैं या किसी ज़ुबान में कुछ कहते हैं इसको, लेकिन हम लोग चिमनी कहते हैं। इनमें ये कोयले बनते हैं, जैसे कि कराची या दूसरे शहरों में जाते हैं ना कोयले, जिसे बारबेक्यू होता है, वो यहाँ पे जनाब तैयार किए जाते हैं। तो ख़ैर हम इसके बिल्कुल नज़दीक नहीं गए क्योंकि हमारा फ़ोकस था कि हम लोग जा सकें, म्यूज़ियम तक पहुंच सकें और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं भंभोर म्यूज़ियम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे उस टाइम अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, बट अब इन्होंने एक स्पेशल सा सब कुछ बना दिए, गेट लग गए हैं एंड थोड़ी सी इन्होंने अपने तरफ से अट्रैक्शन कर दी है कि जो विज़िटर आ सकें उनको पता चले, गेट वगैरह लगा के और घास वगैरह लगा दिया है। अंदर मैं आपको दिखाऊंगी कैंटीन वगैरह बन चुकी है। उस टाइम तो यहाँ पे जंगल ही होगा और क्योंकि एक पूरा गांव ही है ये। और ये देखिए आगे जाते हैं तो मैं आपको ये सारा दिखा रही हूँ कि ये अब इन्होंने जो अपने तरफ से थोड़ी बहुत रेनोवेट वगैरह की है, म्यूज़ियम में चीज़ें रखी हैं। उस टाइम तो ज़ाहिर सी बात है उस दौर में तो म्यूज़ियम नहीं होगा, ये टिकट है और जो आए यहाँ पे विज़िटर ये उनके लिए टिकट है कि बस वो आपको पता हो। एंड उस टाइम तो ये म्यूज़ियम वगैरह नहीं होगा, बाद में ज़ाहिर सी बात है जब खुदाई वगैरह हुई ज़मीन में से तो फिर ये सारी चीज़ें वहाँ से बरामद हुई, तो फिर इन्होंने यहाँ पे म्यूज़ियम बनाया। तो बहुत ही एक ब्यूटीफुल प्लेस है ये। तो
ये देखिए जनाब, ये कदीम ज़माने का एक दरख्त है जिसकी शाखें, जिसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं और हम इसको अपनी ज़ुबान में कहते हैं बूढ़ा दरख्त, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत लंबी थी, बहुत पुरानी थी। तो ये देखिए म्यूज़ियम का सारा बताया हुआ है, बम्बोर म्यूज़ियम है। मैं आपको अंदर म्यूज़ियम भी लेके जाऊँगी और सारा विज़िट करवाऊँगी, वहाँ पे क्या-क्या चीज़ें हैं जो मिली थी इनको खुदाई के टाइम पे। एंड ये इन्होंने थोड़ा-सा अपनी तरफ से रेनोवेट किया है, घास वगैरह लगाई, कैंटीन वगैरह लगाई। ये देखिए जनाब, हम अब चलते हैं म्यूज़ियम। तो व्यूज़, ये जो चचा जी थे, ये चचा जी सारे यहाँ पे बता रहे थे इसके बारे में। इसका सारा मैप है ये जो बनाया हुआ है इन्होंने चीकनी मिट्टी से। ये सारा बता रहे थे कि कहाँ पे ये रिवर है और कहाँ पे उनका जो है घर था या जहाँ पे कुआँ, सारा उसके बारे में बता रहे थे। बट मैं ये आपको लाइव विज़िट करवाती हूँ सारा। और ये है कि सारा इसके बारे में मैं बताती हूँ, जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन है या मुझे मिली, ये इनसे मैंने ली, मैं आपसे सब शेयर करती हूँ। मेरे साथ रहिए। तो व्यूज़, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है जनाब, इसमें आटा पीसा करते थे, ठीक है। ये एक चक्की है और ये साथ में जो पड़ा हुआ है ये है मसाले पीसने वाला। और आगे मज़ीद बढ़ते हैं तो आप ये देखिए, ये सिक्के वगैरह हैं और इनके कॉइन्स हैं, ये सारे यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये देखें, ये पत्थर से बने हुए इनके ज़ेवरात हैं जो उस टाइम में पहने हुए थे। देखिए कितने खूबसूरत पत्थर हैं और कितने कीमती पत्थर हैं ये सिक्के वगैरह जो कि उस टाइम यूज़ हुआ करते थे। जो इनकी करेंसी थी ये सारी वो यहाँ पर है। और मतलब ये आप देखिए, सिक्के देखिए आप कितने खूबसूरत हैं। सारा यहाँ पे जी इन्होंने यहाँ पे सेव किया हुआ है इस म्यूज़ियम में। और साथ-साथ मैं आपको दिखा भी रही हूँ जो-जो चीज़ें हैं, ये आप पढ़ते भी जाइए। ये देखिए उस टाइम के ये सारे कैंचियाँ वगैरह जितने यूज़ की चीज़ें थी, सब लोहे की चीज़ें। ये हैं बच्चों के खिलौने, मतलब मिट्टी से जो बनाते थे उस टाइम, ज़ाहिर-सी बात है इतना एडवांस दौर तो नहीं था कि हम ऑटोमेटिक गाड़ियाँ ले सकें या बहुत, आजकल तो ज़माना एडवांस हो गया है। उस टाइम बच्चे ऐसे ही खेला करते थे, ऐसे ही ज़ेवरात बनाए जाते थे, बच्चों को ऐसे ही खुश किया करते थे मिट्टी से बना के। तो जनाब ऐसे ही था सारा कुछ। और बॉल्स बनी हुई हैं और बच्चों के टॉयज़ बने हुए हैं, ये मिट्टी से बनाए गए थे। तो व्यूज़, आप ये देखिएगा कि आगे ये फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है मटका जो उस टाइम पे यूज़ होता था। ये बर्तन, प्यालियाँ, प्लेटें, और ये देखिए थाल है, ये भी मटका है। इसी तरीके से जनाब ये देखिए मटके के ढक्कन हैं, ये जग वगैरह हैं जो उस टाइम जब इन्होंने यहाँ से खुदाई की थी तो यहाँ से ये सब चीज़ें बरामद हुई थी। कुछ साबुत हैं, कुछ टूट चुकी हैं। और ये देखिए, ये भी एक मैप सा बनाया हुआ था। और ये जो गाड़ी नज़र आ रही है ना, देखिए मिट्टी की बनी हुई, ये मैं आपको बाहर भी दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ ऐसे बर्तन हैं, ये देखिए कुछ टूटे हुए हैं, कुछ साबुत हैं। तो व्यूज़, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं बर्तनों के रंग से कि कदीम ज़माने के रोज़ाना इस्तेमाल के बर्तन। तो ये देखिए जनाब, ये हैं इनके रोज़मर्रा के बर्तन। मटका भी है, हर चीज़ है।
तो जनाब उस टाइम ये काफ़ी सारी चीज़ें बरामद हुई थी। ये देखिए काफ़ी सारे सींग वगैरह हैं, इसमें मुख्तलिफ जानवर हैं जिनके सींग थे, हड्डियाँ थी और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से जी ज़मीन से निकली थी और इन्होंने इसको भी म्यूज़ियम में ना इन सब चीज़ों को म्यूज़ियम में रखा हुआ है ताकि विज़िटर्स आएँ और देख सकें और इन्फॉर्मेशन ले सकें। तो देखिए व्यूज़ ये सारा आपके सामने है और आपसे मैं शेयर कर रही हूँ, जितना हो सकता है मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो जनाब ये देखिए ये प्लेट्स हैं, थाल हैं जिनमें खाना परोसा जाता था, खाया जाता था। ये देखिए कई रंग उड़ चुके हैं, कई रंग इनमें अभी बिल्कुल साबुत हैं। ये देखिए टूटी हुई प्लेटें हैं, उनको जोड़ के रखा गया है और ये रंग उसी ताकि वो ज़माने के कहीं हुए टूटी हैं। हुई हैं और कईयों को बिल्कुल चिपका के साथ जोड़ के रखा है। मज़ीद आगे बढ़ते हुए हमें और बर्तन नज़र आए और मैंने कहा मैं आपसे ये भी शेयर करूं। ये देखिए सारा यहाँ पे लिखा हुआ मिट्टी के बर्तन, सांचे वगैरह सारा है और ये देखिए कुछ बर्तनों पे काम देखिए इतना खूबसूरत वर्क, बट ये टूटे हुए हैं, कुछ जुड़े हुए हैं, कुछ टूटे हुए हैं। अच्छा तो आगे बढ़े तो ये देखिए हमें एक लंबा सा कूलर नुमा एक हमें चीज़ नज़र आई और ये देखिए ये इनके सिलवट्टे वगैरह हैं जिससे मसाले पीसे जाते थे, ये इनके घड़े हैं और ये देखिए तो व्यूज़ ये देखिए मटकों के ऊपर काम देखिए और मटकों की आप मिट्टी देखिए और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जी बिल्कुल ये सस्सी का जो गांव है बंभोर, ये सारे वहाँ के ही बर्तन थे जो उस दौर में यूज़ किए जाते थे और जो आज म्यूज़ियम में है। ये देखिए इसकी हालत कितनी खस्ता है मगर यहाँ पे इसको रखा गया हुआ है। ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत प्लेस और जब हम इसमें जाते हैं तो हमें महसूस होता है, ऐसा लगता है जैसे हम लोग जनाब उस दौर में हैं और हम महसूस करने वाले महसूस करते हैं इन चीज़ों को। ये किधर आई है? ये देखिए पूरा मैप अंदर काफी गर्मी आवाज तो व्यूज़ ये सारा मैप बनाया गया है, मैप की जगह ये सारा बताया गया है कि सस्सी का भंभोर जब आबाद था तो कैसा आबाद था, वहाँ पे कैसा था, हर चीज़ का ये इन्होंने यहाँ पे एक डमी सी बना के बताया है कि ये ऐसा हुआ करता था। खैर ये जो आगे गाड़ी मैंने आपको दिखाई थी म्यूज़ियम के अंदर, ये वो गाड़ी है, इसका इन्होंने सेव करके रखा हुआ है। ये पत्थर उठाने की मशीन थी, इससे पत्थर उठा के उस टाइम मज़दूर ये पत्थर उठाया करते थे, सीढ़ी के साथ में पत्थर भी रखा है। खैर ये तो उस टाइम का पत्थर नहीं, ये तो अभी का ही है, बट ये इस काम आया करती थी। जी फ्रेंड, अब आपको जिस चीज़ का इंतज़ार है जी बिल्कुल हम आपको उसी तरफ लेके जाते हैं। बस मैं आपको एक ओवरव्यू करवा दूँ कि यहाँ पे अभी इन्होंने ख़ुद से क्या बनाया है, ये कैंटीन वगैरह, ये घास वगैरह और विज़िटर्स आते हैं, लोग घूमने फिरने आते हैं तो उनके लिए उन्होंने सहूलत पैदा की हुई है। बाकी जनाब मैं आपको लेके जाती हूँ अब आगे और आपको मैं दिखाती हूँ जहाँ पे सस्सी का अपना घर था, वो घर में रहती थी, कहाँ पे वो कपड़े धोती थी, कहाँ पे वो मिली थी अपने फादर को,
मैं आपको सब दिखाती हूँ। ये सारा इसका ट्रैक बना हुआ है और ये सारा जो है ना ये किला है, ये सारी किले की दीवारें हैं, ये देखिए। जी जनाब, आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए ये जनाब ये है किले की दीवार और इसके पत्थर देखिए, इसकी खूबसूरती देखिए। जी जनाब, पहले तो ये शहर आबाद था और अपनी असली हालत में था, बट कुछ लोग कहते हैं कि सिसी की बददुआ से ये शहर गर्क हुआ और कुछ कहते हैं कि ये ज़लज़ले की वजह से ज़मीन में दफ़न हो गया शहर। और ये किले में से आई थिंक मैं देखने की कोशिश की, बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई वेंटिलेशन का ही इंतज़ाम होगा इसमें। और ये तभी एक रास्ता सा जा रहा है और आप ये देखिए ये आज भी पत्थरों की खूबसूरती देखिए, ऐसे जैसे मोती जड़े हुए हैं। तो आप मेरे साथ रहिए, मैं आगे आपको दिखाती हूँ। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस शहर से जुड़ी हुई हैं और सिसी के साथ जुड़ी हुई हैं। तो चलिए मेरे साथ रहिए, ऊपर चलते हैं। ये देखिए आप इस पे गौर कीजिएगा, गोल-गोल सी ऐसे हौदियाँ बनी हुई हैं। तो कहा कहा जाता है कि जो सिसी का बाप था वो धोबी था और वो यहाँ पे कपड़े धोया करते थे। और यहाँ पे पास में ही जनाब ये लेक है जहाँ से कहा जाता है कि सस्सी बहती हुई आई थी। तो ये सारी लेक है और यहाँ से सस्सी आई थी, अपने वालिद साहब को मिली थी जो कि एक धोबी ये घाट थे चलाते थे और वो कपड़े धोया करते थे। और यही स्टोरी है कि जो पुन्नू है वो भी यहाँ पे आया था, सस्सी की खूबसूरती का सुन के वो देखने आया था, उनसे कपड़े धुलवाने आया था उनके फादर से। तो यहाँ पे वो कपड़े धोया करते थे। ये आपको नज़र आ रही होंगी हौदियाँ और इस लेक का नाम था नेचुरल लेक। तो ये देखिए। तो व्यूज़ हम हैं सस्सी के आबाई गांव भंबोर में, ये देखिए। ससी यहाँ पे बड़ी हुई, ससी यहाँ पे खेलती थी, ससी यहाँ पे कुएं से पानी भरा करती थी, क्योंकि ये है ससी का गांव भंबोर। तो मैं आपको मज़ीद उसके घर में भी लेके जाऊंगी, घर की तरफ लेके जाती हूँ। अभी मैं आपको पहले दिखाती हूँ जिस कुएं से वो पानी भरा करती थी। तो चलिए मेरे साथ। और ये थे जी कमरे, और ये भी कमरे जो है ना काफ़ी मतलब नीचे बैठ चुके हैं, पहले ऊपर थे क्योंकि वो फिर जैसे मंजोदड़ों में था सीन, ये सेम वैसे यहाँ पे था कि ज़मीन बीच में धंस चुकी है। और ये रूम है, रूम का साइज़ देखो छोटा छोटा बट है रूम। और ये है कुआं जहाँ से वो पानी भरा करती थी। देखिए ये पत्थर उसी टाइम के हैं जब ससी यहाँ पे रहा करती थी, मतलब ये उनके कमरे होते थे। ये देखिए ये कमरे होते थे। तो जनाब ये देखिए पत्थर, आज हम यहाँ पर आए हैं विज़िट करने। कभी वो यहाँ पे होती थी और आज हम यहाँ पे रहें। और बस इंसान तो जनाब चला जाता है, बस उनकी यादें हैं। और आज ये भी यादें हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे विज़िटर आते हैं और यहाँ पे देख के मैं तो ये देख रही हूँ और ये सोच रही हूँ कि कभी सस्सी यहाँ पे खेला करती थी, घूमा करती थी अपने फैमिली के साथ, यानी कि अपने बाबा के साथ, यानी कि अपने फादर के साथ यहाँ पे रहा करती थी। और आज देखिए हम यहाँ पे हैं और इसको महसूस किया जा रहा है। ये देखिए जनाब, यहाँ का घास भी देखिए धूप में रह के कितना पुराना हो गया। स्ट्रीट ऑफ कमर्शियल एरिया, तो जनाब ये कमर्शियल एरिया है और यहाँ पे कभी बाज़ार लगा करते थे और रोज़मर्रा के यहाँ से लोग अपनी ज़रूरत का सामान लिया करते थे।
और ज़रूरत का सामान यहाँ से लेके जाया करते थे। मीन्स कि ये उनका बाज़ार था। तो फ्रेंड्स, ये जो आगे आप देख रहे हैं रास्ता, ये जाता है सीधा उसी झील में जहाँ से मिली थी, जी बिल्कुल, सस्सी मिली थी जो अपने वालिद को, वो यहाँ से ही मिली थी। जो कि हिस्ट्री बताती है कि संदूक में बंद होके उसका जो फादर था बादशाह, और उन्होंने संदूक में बंद करके और काफ़ी सारे जेवरात के साथ उसको इस नदी में बहा दिया था। और गले में एक उन्होंने उसके नाम की माला डाल दी थी, तस्बीह डाल दी थी कि ये इसका सारा जो बायोडेटा था, जो उसकी पैदाइशी तरीके की मिली थी, वो उसके गले में डाल दी थी और कहा था कि जिसको मिले उसको प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ से, इसी लेक से सस्सी के जो फादर थे, जो कि धोबी थे, उन्होंने उसको लिया। और जी जनाब, तो हम पहुंच गए हैं अब उस मकाम पे जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो जनाब, ये था सस्सी का घर। जी हाँ, बिल्कुल, ये वो प्लेस है जहाँ पे सस्सी रहा करती थी। ये वो कमरे हैं जहाँ पे वो सोया करती थी। ये जो बाउंड्री के अंदर है फ्रेंड्स, ये उसका असल घर था। बाकी तो सारा भंबोर जो मैंने आपको विज़िट करवाया वो तो उसका गांव था, बट ये वाली जो प्लेस है ये था उसका घर। मट्टी भी उस टाइम की पुरानी है, उतनी ही पुरानी है जितना का ये गांव पुराना है। मट्टी मट्टी भी बूढ़ी हो चुकी है वक्त के साथ। जी जनाब, ये है साउथ एशिया की पहली मस्जिद जो कि यहाँ पे तामीर की गई थी। तो मैं इसका आपको विज़िट करवाती हूँ। और ये है कि ये इसकी दीवारें तो नहीं रहीं, बट इसका जो फ़र्श है वो है, और उसको उन्होंने ऐसे मतलब रेड कलर डाल के थोड़ा सा इसको दोबारा से रीन्यू किया है इस पे, ताकि ये ख़राब ना हो मज़ीद। पहले ये ब्लैक पत्थर से, ये देखिए ऐसे पत्थर थे, अब इसको इन्होंने थोड़ा सा टाइल्स को कलर किया है। ये देखिए इस तरह से। तो इसकी दीवारें तो नहीं रही, और बट ये मस्जिद का जो फ़र्श है ये है, आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मस्जिद है। और यहाँ पे फैमिली वगैरह आती हैं, काफ़ी फैमिलीज़ वगैरह आती हैं जो विज़िट वगैरह करती हैं यहाँ का। और इसकी मैं एंट्रेंस भी आपको दिखाती हूँ कि जो मस्जिद की एंट्रेंस है वो कहाँ है। ये देखिए जनाब, ये सारा इसको रेनोवेट किया हुआ है, इस पर कलर टाइल लगा के। और ये देखिए, ये मदरसा है, और मस्जिद के साथ ही बिल्कुल ये मदरसा स्कूल है, और ये सारा इसका हिस्सा है, सारा इसका पोर्शन है। तो देखिए जी, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस और आउटस्टैंडिंग, कोई जवाब नहीं है इस चीज़ का, इस बात का और इस जगह का। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ से इसकी एंट्रेंस थी इस मस्जिद की। ये देखिए जनाब, ये साइन बोर्ड पे भी आप पढ़ सकते हैं, और ये ओवरव्यू मैं आपको सारा दिखा रही हूँ दूर से, ताकि आपको पता चले कि कितनी बड़ी मस्जिद थी, और साथ में मदरसा भी था। तो ये है इसकी एंट्रेंस। ये देखिए, यहाँ से इसकी एंट्रेंस थी, जो कि अब काफ़ी टूट फूट चुकी है, और यहाँ पे सीढ़ियाँ वगैरह हुआ करती थी, बट अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है खंडरात के अलावा।
तो व्यूज़ हम लोग वापस आते हैं नीचे की तरफ और मैं आपको आगे बस वापसी की तरफ लेके चलती हूँ। और ये देखिए जनाब, ये था सस्सी का बम्बोर शहर। बड़ा पैसा है। बाय बाय सस्सी। ये है पीलू का दरख्त, ठीक है, ये देखिए ये है पीलू और इससे मसवाक भी की जाती है। और अक्सर आपने देखा होगा बुज़ुर्गों को जबान भी करते हैं जब दांत में कोई कीड़ा शीड़ा लग जाता है। तो ये देखिए ये है पीलू का दरख्त, पीलू। तो हमें वापसी में मिला ये वाला ट्री, तो मैंने कहा मैं आपको इसके बारे में भी बताऊं। और हम वापसी की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे जनाब इन्होंने बहुत ही खूबसूरत सा पार्क बनाया हुआ है। जो विज़िटर आते हैं, फैमिली आती है, वो यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करते हैं। और कैंटीन है, उसमें से कुछ लेते हैं और खाते हैं और एंजॉय करते हैं। तो ये देखिए एक ग्राउंड है और ये एक इतना खूबसूरत ब्यूटीफुल सा देखिए एक ट्री है। और ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे आर्टिफिशियल है, बट ये आर्टिफिशियल नहीं है। एक मिनट, देखिए आर्टिफिशियल टाइप का लग रहा है, बट ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये बिल्कुल ओरिजिनल है। और ये देखिए कितना खूबसूरत है। और ये हम हैं, ठंडी ठंडी सी घास। एनीवे चलें, चलते हैं फिर। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इतना कदीम दरख्त है कि इसकी जड़ें देखिए, ये देखिए इतनी इसकी जड़ें हैं जनाब। और ये एक खूबसूरत सा व्यू। ये देखिए इस दरख्त की रौनकें देखें जी, बड़ा खूबसूरत है दरख्त, बहुत ही खूबसूरत। तो जी जनाब, अब हमारे वापस जाने का टाइम हो चुका है, तो हम चलते हैं अपने घर को। ये था जनाब सस्सी का बम्बोर। जितना हो सका मैंने उसका आपको सारा विज़िट करवाया। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ज़िंदगी रही तो हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।